नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में जल्द होगा पंचायत चुनावों को लेकर ऐलान। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाने की तैयारी में है। आयोग के अनुसार 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजस्थान में महंगी होगी बियर शराब। राजस्थान में नई आबकारी और शराब नीति जारी की गई है। इसमें आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी करने से देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतें 1 अप्रैल से 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ जाएगी। वहीं नई पॉलिसी के तहत ठेकेदारों को अब पहले से ज्यादा शराब बेचनी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट आबकारी के निर्देशानुसार मौजूदा जो ठेके चल रहे हैं उनके लाइसेंस की रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई गई है। इससे अब ठेका संचालकों को मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा शराब बेचनी होगी। पशु मेले में होंगी ऊंट, घोड़े और बकरियों की प्रतियोगिताएं। पशु मेले में भेड़, बकरियों, ऊंट और घोड़ों के अलग अलग खेल कंपटीशन होंगे। विजेता रहने वाले पशु के मालिक को पुरस्कार किया जाएगा। यह पशु मेला राजसमंद के कुर्ज में 1 फरवरी से लगेगा। मेला 5 दिन चलेगा। जिले के कुर्ज कस्बे में यह मेला राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 133 के तहत न्याति पैवेलियन में होगा। नागौर में पकड़े गए विस्फोटक मामले में SIT करेगी जांच। नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को पकड़ी गई 9.55 टन विस्फोटक सामग्री को लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं जिला पुलिस ने इस मामले को लेकर SIT का गठन किया है। आरोपी सुलेमान खान का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से अवैध विस्फोटक के कारोबार से जुड़ा हुआ था। SP मृदुल कछावा के अनुसार पुलिस की सक्रियता के चलते समय रहते आरोपी पकड़ा गया। इधर तबीयत सही होने पर आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की PC रिमांड पर भेजा गया है। बिल जमा नहीं करवाने वालों के पेयजल कनेक्शन कटेंगे। हनुमानगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID ने पेयजल बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने मार्च में संभावित नहरबंदी और आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में फ्री इलाज के क्लेम हो रहे रिजेक्ट। राजस्थान में भजनलाल सरकार की फ्री इलाज की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। इस कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में प्रशासन में बैठे अधिकारी और निचले कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इस योजना के करोड़ों रुपए के क्लेम बीमा कंपनी रिजेक्ट कर रही है। बढ़ते क्लेम रिजेक्शन को देखते हुए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर नरेश कुमार गोयल ने प्रदेश के 28 सरकारी हॉस्पिटलों के प्रमुखों, अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब मांगा है। राज्यपाल ने गहलोत राज के 9 बिल लौटाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पारित हुए 9 विधेयक बिल अलग अलग कारणों से विधानसभा को लौटा दिए। राज्यपाल ने इन बिलों के कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए वापस भेजा है। ये बिल साल 2019 से लेकर 2023 में पारित करवाए गए थे। वहीं वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2008 में पारित एक बिल भी लौटाया है। UGC के नए नियमों का विरोध, कार्यकर्ता आपस में भिड़े। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए नियमों के विरोध में बुधवार को राजस्थान के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान उदयपुर में विप्र फाउंडेशन के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत जनता सेना से जुड़े पंकज सुखवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने से हुई। इस वहां मौजूद भाजपा नेता अर्चना शर्मा ने इन नारों पर कड़ी आपत्ति जताई, इसे गरिमा के विरुद्ध बताया। अन्य पदाधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। राजस्थान क्रिकेट बिना सिलेक्शन टीम में शामिल हुए 2 खिलाड़ी। राजस्थान की अंडर 14 टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी शामिल हो गए जिनका चयन समिति ने सिलेक्शन ही नहीं किया था। ये दोनों खिलाड़ी सीधे सेंट्रल जोन अंडर 14 टूर्नामेंट में पहुंच गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट और चैलेंजर लेवल पर भी क्रिकेट नहीं खेला है। दोनों खिलाड़ी टीम के साथ RCA की ड्रेस और किट के साथ वार्म अप सेशन में शामिल हुए। खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और डगआउट भी साझा किया। मामले का खुलासा होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA शेडहॉक कमेटी ने राजस्थान अंडर 14 टीम के हेड कोच अजहरुद्दीन को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
भर्ती 2025 2 पारियों में होने की संभावना। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का एग्जाम इस बार 3 पारियों के बजाय 2 पारियों में ही होने की संभावना है। इस परीक्षा में करीब 7.25 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं। पेपर लीक ऑफ डमी कैंडिडेट्स के कारण रद्द हुई पिछली एएसआई भर्ती। 2021 की गलतियों से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। इस बार होने वाले एग्जाम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो पिछली भर्ती में इस्तेमाल नहीं हुए थे लेकिन बाद में लागू किए। सीकर में ईद के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। सीकर के ईदगाह चौराहे से बुछियाणी तक के इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान ईद के त्योहार के बाद शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मोचीवाड़ा रोड को 40 फीट चौड़ा करने की योजना है और इसके लिए अवैध निर्माणों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। सीकर नगर परिषद के रेवेन्यू ऑफिसर प्रमोद कुमार सोनी ने बताया कि मोचीवाड़ा रोड को चौड़ा करने के लिए अवैध अतिक्रमणों की पहचान कर ली गई है और अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके थे। बीकानेर में सवारियों से भरी स्लीपर बस में लगी आग। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जयपुर से बीकानेर जा रही मिलन ट्रेवल्स की स्लीपर बस नेशनल हाईवे पर चारे से भरे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रक और बस में आग लग गई। बस में सवार 40 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 5:15 बजे श्री डूंगरगढ़ को पार करने के बाद सेसोमू स्कूल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे बस जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। सुबह तेज धुंध के बीच बस श्री डूंगरगढ़ से आगे बढ़ रही थी। आगर मालवा पुलिस ने राजस्थान में पकड़ी ड्रग फैक्ट्री। आगर मालवा पुलिस ने राजस्थान में ड्रग फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में नशीले पदार्थ समेत करीब 5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई को राजस्थान की झालावाड़ पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा, 20 जनवरी को सुसनेर के पास ड्रग पैडलर फैजान को पकड़ा था। उसके पास से 33 लाख रुपए कीमत की 330 ग्राम एमडी ड्रग मिली थी। फैजान ने बताया था कि वह राजस्थान के झालावाड़ में घाटा खेड़ी निवासी ताहिर खान से ड्रग्स लाता था। ताहिर अपने घर में ड्रग्स बनाने का काम करता है। बीकानेर में भाजपा नेता की भाभी से मारपीट। बीकानेर में बीच बाजार स्थित एक घर में घुसकर भाजपा नेता की भाभी के साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाश सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गया। घटना के वक्त घर में बुजुर्ग महिला पुष्पा अकेली थी। पति सुरेश कुमार बांठिया जब देर रात घर पहुंचे तो पत्नी बेसुध थी। होश आने के बाद महिला ने बताया, नकाबपोश बदमाश उनके हाथों में पहने सोने के कड़े और गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। सवाई माधोपुर में यूजीसी बिल का विरोध। यूजीसी एक्ट का देश भर में विरोध हो रहा है, जिसका असर अब सवाई माधोपुर में भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में आज सवर्ण एकता मंच सवाई माधोपुर की ओर से भारत सरकार की ओर लाए गए यूजीसी एक्ट को वापस लेने और केंद्र में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरलीकरण एवं आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस को लागू किए जाने की मांग की गई। इसे लेकर सवर्ण एकता मंच की ओर से बजरिया स्थित गौतम आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। डीडवाना में यूजीसी नियमों के खिलाफ मौन प्रदर्शन। डीडवाना कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिंगरामू ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष दलपत सिंह गच्छीपुरा के नेतृत्व में बुधवार को हुए इस प्रदर्शन में महासभा के पदाधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब जुगाड़ या सिफारिश से पास नहीं होंगे वाहन। राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों और परिवहन विभाग में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहे जुगाड़ सिस्टम पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाल ही राज्य सरकार की ओर से दायर विभिन्न अपीलों का निस्तारण किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पूरे राजस्थान में वाहनों की फिटनेस जांच आवश्यक रूप से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही होगी। इसके बाद मैनुअल तरीके से नए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी की आंसर शीट के साथ रील बनाई नागौर के बलदेव राम मिर्धा राजकीय कॉलेज में। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की आंसर शीट की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया है। कॉलेज के प्राचार्य और परीक्षा समन्वयक डॉक्टर हरसूख छरंग ने इस संबंध में कोतवाली थाने में
एक एग्जामिनर और उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश राजस्व बोर्ड के सदस्य किशोर कुमार ने बुधवार को डीडवाना उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व से संबंधित कार्यों और लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान किशोर कुमार ने कार्यालय की कार्य प्रणाली, लंबित प्रकरणों की स्थिति और अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की। इससे पहले किशोर कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। टोंक कलेक्टर एसपी ने नरेश मीणा को बातचीत के लिए बुलाया। देवली उनियारा विधानसभा की जन समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ पर किसान नेता और बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा के नेतृत्व में होने वाले जन आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन ने नरेश को बातचीत के लिए कलेक्ट्रेट में बुलाया है, जहां नरेश मीणा की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उनसे कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी राजेश कुमार मीणा बातचीत करेंगे। बुधवार दोपहर को जिला प्रशासन ने नरेश मीणा को वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट बुलाया है। हनुमानगढ़ में सैन धर्मशाला को यूडी टैक्स से छूट की मांग। हनुमानगढ़ में सैन समाज समिति ने सैन धर्मशाला को नगर विकास कर से मुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में समिति ने नगर परिषद प्रशासक एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। समिति ने नगर परिषद द्वारा जारी एक पत्र के संदर्भ में अपना पक्ष रखते हुए कर माफी की अपील की। समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने बताया कि सैन धर्मशाला एक धार्मिक एवं सामाजिक संस्था है। जोधपुर में नगर निगम ने फैक्ट्री तोड़ी, तनावपूर्ण हुए हालात। जोधपुर नगर निगम की टीम ने बुधवार को कागा कागड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रंगाई छपाई करने वाली एक फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और नगर निगम के बीच झड़प हुई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। सवाई माधोपुर में ओलों से चौपट हुई सरसों चना की फसलें। सवाई माधोपुर में मंगलवार को पड़े ओलों ने सरसों चना समेत कई फसलों को चौपट कर दिया है। खास तौर पर आवंट सवाईगंज के किसानों की टमाटर, मिर्च, गेहूं समेत सभी खड़ी फसलें एक बार की ओलावृष्टि में खराब हो गई। बुधवार को इलाके के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एडीएम संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। अजमेर नगर निगम में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में एकत्रित होकर गांधी भवन तक रैली निकाली। साथ ही वेतन समय पर देने और नियमानुसार कटौती करने की मांग की। जयपुर में हरियाणा रोडवेज की टक्कर से युवक की मौत। जयपुर में हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत हो गई। युवक रोड क्रॉस कर रहा था। इस दौरान तेज स्पीड में बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा दिल्ली रोड नई माता मंदिर के पास का है। धौलपुर में डिस्कॉम सी 1.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। धौलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबीआर ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एसई राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों को 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह रिश्वत एक सस्पेंड कर्मचारी को बहाल करने के बदले मांगी गई थी। एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद में अनुकंपा पर लगे कर्मचारियों का टाइपिंग एग्जाम। राजसमंद जिले में अलग अलग विभागों में अनुकंपा नियुक्त कार्मिकों की कंप्यूटर और टाइपिंग एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 29 जनवरी को दोपहर 3 बजे से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कलेक्ट्रेट परिसर राजसमंद में आयोजित होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि जिन अनुकंपा नियुक्त कार्मिकों द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक राजसमंद में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जिला कार्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र में लिखे पते पर भेज दिए गए हैं। जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जेडीए ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीएक्स ने जयपुर के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्तावों में जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है। मंगलवार को जेडीए की भूमि एवं संपत्ति निपटान समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति ने जयपुर मेट्रो
मेट्रो फेज 1C के लिए 7,700 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। मेट्रो फेज 1C के अलाइनमेंट के तहत वन विभाग की जमीन का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।